तो चलिए शुरू करते हैं दोबारा से, है ना। हमारा चैप्टर चल रहा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास नाइन्थ, है ना जी, क्लास नाइन्थ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमने एग्जांपल्स देख लिए थे, फॉर्मूलेस देख लिए थे कैसे कैसे आते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस। ठीक, अब हम सीधा एक्सरसाइज पे आते। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है। एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ दे रखी है ना। लॉन्ग मतलब लेंथ दे रखी है, ठीक। वाइड मतलब ब्रेथ दे रखी है, और डीप डीप मतलब कितना गहरा है ना, हाइट दे रखी है। क्या बनाना है, एक प्लास्टिक बॉक्स बनाना है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें दे रखी है। टू बी मेड, इट इज़ ओपन एट द टॉप, मतलब कि वो ऊपर से खुला हुआ है। जैसे अगर ये एक प्लास्टिक बॉक्स है, ठीक है ना, ये अगर एक प्लास्टिक बॉक्स है तो वो ऊपर से क्या है, वो ऊपर से ओपन है ना, मतलब ऊपर वाला नहीं है इसके पास। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स, ठीक, इस लाइन को इग्नोर कर दो। डिटरमाइन, क्या क्या निकालना है हमको, एरिया निकालना है किसका, शीट रिक्वायर्ड मतलब कितनी शीट लगेगी इस डब्बे को बनाने में, है ना, मेकिंग द बॉक्स। और द कॉस्ट ऑफ शीट मतलब कितना रुपया लगेगा इस शीट को बनाने के लिए। अगर 1 मीटर पर स्क्वायर कितने रुपए का पड़ता है, 20 रुपये का, ठीक। अगर 1 मीटर स्क्वायर जो शीट है हमारी वो कितने रुपए की पड़ती है, 20 रुपये की, ठीक। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो उसने क्या क्या बोला है, इग्नोरिंग लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इधर देखो, ये मीटर है, ये भी मीटर है, ये सेंटीमीटर है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो सेंटीमीटर को मीटर में बना दो, या तो मीटर को सेंटीमीटर में बना दो। सिंपल, क्योंकि हमें यूनिट सेम रखनी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। हाँ, तो उसने पहले हम डायग्राम से समझ लेते। एक डब्बा है, ठीक, एक खूबसूरत सा डब्बा है। और ये पता कैसे लगेगा कि ये डब्बा क्यूब है या क्यूबॉइड है। ये डब्बा ऐसे पता लगेगा, अगर तीनों नंबर अलग अलग है, ठीक, अगर तीनों नंबर अलग अलग है तो ये क्यूबॉइड है। और अगर तीनों नंबर सेम है तो ये एक क्यूब है। क्यूब मतलब स्क्वायर का 3D फॉर्म, ठीक। चलिए, तो हमने ये बना लिया। अब इसमें डालते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये हमारी लेंथ आ गई, ठीक। लेंथ क्या है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ये क्या है, ब्रेथ है हमारी, ब्रेथ क्या है हमारी, 1.25 मीटर, ठीक। और ये हमारी हाइट आ गई। हाइट क्या है, 65 सेंटीमीटर, ठीक। 65 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बनाएं तो क्या होगा, हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसी के हिसाब से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। समझ आ गया। तो ऐसे ही 65 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 65/100 मीटर। नीचे कितने जीरो है, 2 ज़ीरो, तो ऊपर 2 ज़ीरो के बाद पॉइंट। समझ आ गया, 0.65 मीटर। या एक सिंपल तरीका इसका ये भी हो सकता है कि अगर हमें पॉइंट से बचना है ना, अगर हमें पॉइंट से बचना है, जैसे यहाँ पे पॉइंट है ना, ये है ना, पॉइंट में कैलकुलेशन क्या होती है, थोड़ी अच्छी नहीं लगती करने को,
तो पॉइंट से बचने के लिए सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रहने दो, और जो मीटर में है ना उसको भी सेंटीमीटर में ही ले आओ। तो 1.25 मीटर, 1.25 मीटर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? अभी हमने देखा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही 1.25 मीटर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो इंटू 100, पॉइंट हटा, नीचे 2 ज़ीरो लगे क्योंकि 2 नंबर के बाद पॉइंट था। 100 से 100 कट, है ना? तो 1.25 मीटर इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर। समझ आ गया? नहीं, ये तो ब्रेथ थी हमारी। 125 सेंटीमीटर। लेंथ क्या होगी हमारी? लेंथ होगी हमारी, अगर 1.5 मीटर को हम सेंटीमीटर में करें तो 1.5 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। चलो 1.5, पॉइंट हटा, नीचे 1 ज़ीरो लगा क्योंकि 1 नंबर के पहले ही पॉइंट था। 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो घटा, क्या आया? 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर। समझ आ गया ये क्वेश्चन? चलो, सबको सेंटीमीटर में कर दिया, और सेंटीमीटर से करने से क्या हो गया? हमको पॉइंट से भी छुटकारा मिल गया। ठीक, हमको पॉइंट से भी छुटकारा मिल गया। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये सब हम हटा देते हैं, रफ वर्क ना। तो चलो, ठीक, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे आपको समझने में। ठीक, मगर जब आप उसमें करोगे, एग्ज़ाम में करोगे, तो आपको पूरी पूरी स्टेटमेंट लिख के करना है। ठीक, विड्थ, ब्रेथ लिखनी थी, चलो कोई नहीं। हाइट, है ना? लेंथ क्या है? 150 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या है? 125 सेंटीमीटर। हाइट क्या है? 65 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालना है। एरिया मतलब सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। ठीक, तो हमें पता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है एक क्यूबॉइड का? टोटल सरफेस एरिया एक क्यूबॉइड का होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। मगर उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? उसने क्वेश्चन में बोला है कि ये ओपन है। ओपन कहाँ से? टॉप से। मतलब इसकी ऊपर वाली छत तो है ही नहीं। ऊपर वाली छत नहीं है मतलब क्या नहीं है इसका एक लेंथ नहीं है और ब्रेथ नहीं है। समझ आ गया? इसमें से एक लेंथ और ब्रेथ गायब करना पड़ेगा। तो एक लेंथ और ब्रेथ गायब कर देंगे तो क्या ये क्वेश्चन दिखने में कैसा हो जाएगा? ये क्वेश्चन दिखने, इसका फॉर्मूला दिखने में कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि हमारे पास, इधर देखो, है ना, इधर देखो, हमारे पास एक लेंथ एक ब्रेथ, नीचे वाला भी एक लेंथ एक ब्रेथ। ठीक, ये क्या चीज़ होती है? हाइट ब्रेथ, हाइट ब्रेथ। समझ आ गया? लेंथ ब्रेथ हो गया, हाइट ब्रेथ हो गया, और क्या बच गया? और लेंथ हाइट। ठीक, ये लेंथ हाइट और पीछे वाला लेंथ हाइट। ठीक, अगर आपको ये भी नहीं समझ आ रहा तो आप मेरी सेकंड वीडियो जाके देखना क्यूबॉइड वाली, जिसमें मैंने पूरा बता रखा है कि ये फॉर्मूले बनते कैसे। अगर आपको वो समझ आ गया तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी समझ आ जाएगा कि जो अब मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ वो फार्मूला किस तरीके से आया। ठीक, जैसे कि हमने देखा कि टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL,
मगर इसमें से एक एल बी और एक, है ना, इसमें से एक एल बी हट गया, तो एक एल बी हट गया तो फॉर्मूले में क्या बचा, 2BH प्लस HL, और सिर्फ एक ही एल बी बचा ना, ये नीचे वाला एल बी बचा। अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ कि आप मेरी सेकंड वीडियो जाके ज़रूर देखना, ठीक, आपको पूरा समझ आ जाएगा कैसे चल रहा है ये। चलिए, तो ये फार्मूला बना हमारा 2, बी क्या है हमारा, बी मतलब ब्रेथ 125, ठीक, 125। तो इधर मेरी फ़ोटो आ जाती है, दिखता नहीं है। चलो 125 मल्टीप्लाई बाय हाइट 65, है ना, प्लस एच क्या है हमारा, एच 65 प्लस एल कितना है 150 प्लस एल बी मतलब 150 मल्टीप्लाई बाय 125। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आया हमारा 8125 प्लस 9750, और इसको सॉल्व करके क्या आएगा हमारा 18750, है ना। बोर्ड मास पता है आपको क्या होता है, इन दोनों को प्लस करो, 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस करके आ जाएगा 17875 प्लस 18750 35750 प्लस 18750। अब फाइनल प्लस होके क्या आ जाएगा 54500, ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर आया। और अब जैसे कि हम यहाँ पे देखो कि हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया, क्या निकाल रहे हैं हम, एरिया। और ये सारे नंबर कौन सी यूनिट में थे, सेंटीमीटर में थे। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम एरिया निकालते हैं ना, तो जो भी हमारी यूनिट होती है, जैसे अगर मीटर होता है तो वो मीटर स्क्वायर हो जाता है, सेंटीमीटर होता है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी सारे नंबर्स किस में थे, सेंटीमीटर में, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गई आपको ये बात। अब अगर 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर होता है तो 1 मीटर स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दो 100 का, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ आ गई। और ऐसे ही 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/10,000 मीटर स्क्वायर। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 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 जो हमारी ये थी ना कॉस्ट निकालने वाला, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट हमारा बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। कॉस्ट ऑफ शीट निकालो अगर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट बोल रहा है कॉस्ट ऑफ शीट निकालो अगर 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपये का है तो। समझ आ गया, अगर 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपये का है तो सेकंड पार्ट हमारा क्या बोल रहा है, अगर 1 मीटर स्क्वायर हमारा 20 रुपये का है तो बताओ अभी हमने कितना सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला, हमने निकाला 54500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही निकाला था, है ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। मगर ये मीटर में बोल रहा है ना, तो इसको हम मीटर में कर लेते हैं, ठीक, इसको हम मीटर स्क्वायर पे कर लेते हैं। तो हमें पता है, ठीक, हमें पता है कि 1
सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो ऐसे में 54500 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना मीटर स्क्वायर हो जाएगा? ये हो जाएगा 54500 डिवाइडेड बाय 10,000 मीटर स्क्वायर। तो चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कट, नीचे 2 जीरो बचे और वो ऊपर जाके 2 जीरो के बाद 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक, समझ आ गया आपको? मीटर स्क्वायर। तो चलो मीटर स्क्वायर में आ गई हमारी वैल्यू। अब वो क्या बोल रहा है, अगर 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपये का है तो इतना मीटर स्क्वायर कितने का होगा? तो चलिए 54 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो कितना आ जाएगा? 5.45 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 से कर देते हैं, बाद में पीछे जीरो लगा देंगे ना। 10 90 10, ठीक, और 20 का एक जीरो, तो कितना हो जाएगा? 10 पॉइंट नहीं, इतना 0.00, क्योंकि 2 थे ना, ये ऐसे है ये। ठीक, 0 0 0, 0 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 5 2 ज़ा 10, 0 0 9 0 1। चलो 2 नंबर के पहले पॉइंट है तो 2 नंबर के पहले पॉइंट। ठीक, इतना रुपीज़, मतलब कितना रुपीज़? 109 रुपीज़। समझ आ गया? तो हमारा सेकंड पार्ट का भी आंसर आ चुका है। ठीक, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक, बहुत ही मैंने इजी लैंग्वेज में समझाया है। अगर आपको नहीं समझ आया तो डिसलाइक कर देना वीडियो, अगर आपको समझ आया तो लाइक कर देना वीडियो। ठीक, जैसा आपका दिन चाहिए। ठीक है, टाटा, बाय बाय।